बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन, कानून और पाकिस्तान में जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए एक संगे मील है। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जिस तरह मुझे मालूम है कि सुबह से लेकर शाम तक इस गर्मी में आप लोग खड़े होते हैं, मीडिया वर्कर्स, कैमरामैन और रिपोर्टर्स, मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि जो कराए के तर्जुमान हैं वो जो बौखलाहट का शिकार हैं और नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है कि उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज भी उनका साथ नहीं दे रहे। और शिबली फराज साहब की मैं कल गुफ्तगू सुन रही थी, जिस किस्म की घटिया ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, वो उनकी अपनी ज़हनियत, छोटी सोच और उनके अपने किरदार की अक्कासी करता है। और कल के बाद उन्होंने ज़ाहिर किया कि उनमें और अहमद फराज में बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उनकी स्टेटमेंट 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वो अल्फाज, शिबली फराज का बयान, उस अंधोनाक और अफसोसनाक वाक़या जो कि एक पाकिस्तान की बेटी के साथ इज्तमाई ज़्यादती हुई, उसको रिडिक्यूल करता है, उसको हकारत से देखता है और उसके बारे में ये बयान देना मैं उसकी शदीद मुज़म्मत करती हूँ। और CCPO लाहौर हो और शिबली फराज का ये बयान, ये वो माइंड सेट है जो इमरान खान से लेकर नीचे तक इस वक्त पाकिस्तान में मुसल्लत है। शिबली फराज की स्टेटमेंट और CCPO लाहौर की स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं। शिबली फराज की स्टेटमेंट इस बात को कंफर्म करती है, इसके ऊपर मोहर लगाती है। फराज अनफॉर्चुनेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये फाशिस्ट, घटिया, छोटी जहनियत की सोच रखती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के जिम्मेदार इमरान खान है। नैब की कस्टडी के अंदर उनकी सेहत खराब हुई, जिसका आज भी पाकिस्तान की आवाम जवाब मांग रही है। जवाब दें नैब का चेयरमैन कि क्यों नैब की कस्टडी के अंदर नवाज शरीफ की सेहत खराब हुई। और यास्मीन राशिद की सरबराही में पंजाब हुकूमत का और सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल के बोर्ड की रिपोर्ट ने यह रेकमेंड किया कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और आज कराए के तर्जुमान कहते हैं अगर ये साजिश हुई है तो आपने की है। और आपके पास करप्शन का जब कोई सबूत नहीं, वो मसनूई और झूठा बयानिया दफन हो गया, जब पाकिस्तान की आवाम को ये यकीन हो गया कि एक नालायक और नाअहल करप्ट टोला, गैर जमहूरी सोच वाला टोला इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है, जब पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ नवाज शरीफ की आवाज़ के साथ मिल गई, जब आपको यकीन हो गया कि शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ उस नज़रिए के साथ, इस्तकामत के साथ खड़ा है, जब आपको यकीन हो गया कि नून और शीन अलग नहीं हो सकते, वो आज भी मुत्तहिद है। और ये ताकत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। आपने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर दिया। जब आपको यकीन हो गया कि पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ खड़ी है, तो आप उनकी सियासत के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर सियासत करते हैं। आप झूठ बोलते हैं। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत के पास हैं। इसलिए फरवरी से लेकर अगस्त के महीने तक किसी मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया गया, किसी मेडिकल रिपोर्ट को री-वेरीफाई नहीं कराया गया, क्योंकि आपको मालूम था कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं और आप जो मर्जी कर लें। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था और कल भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर
जो रेजोल्यूशंस गई हैं उसकी पहली रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानिए की तौसीह करती है और नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है। दूसरी रेजोल्यूशन थी कि एपीसी के तमाम फैसलों के ऊपर मनोअन अमल होगा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम फैसले और पूरे मुल्क गिर तहरीक फाइनलाइज हुई और इन नालायक करप्ट चोर नालायक नाअहल टोला जिसकी सज़ा आज पाकिस्तान की आवाम काट रही है, जो 2018 में आरटीएस को बिठा कर लाया गया और इस तरह पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी हुआ, वो वोट चोरी हुए जो पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को डाले थे। इसलिए आज पाकिस्तान की आवाम बेरोजगार है, आज पाकिस्तान में महंगाई है, आज पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोरी हो रहा है, आज पाकिस्तान की आवाम की गैस और बिजली चोरी हो रही है क्योंकि ये करप्ट टोला मुसल्लत है। उसके खिलाफ पीडीएम और एपीसी के तमाम फैसलों की तौसीह की गई। और चौथा कि नवाज शरीफ को पार्टी ने ये दरख्वास्त की कि जब तक उनके मौलजीन इजाज़त नहीं देंगे वो अपना इलाज मुकम्मल करा कर पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अब नवाज शरीफ खाली मुस्लिम लीग नून का नहीं बल्कि पाकिस्तान का और इस खित्ते के लिए उनकी सेहत और वो खुद एक असासा है, कीमती सरमाया है और उनकी सेहत और उनकी जान के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। और आखिरी बात, ये नालायक नाअहल करप्ट लोग जो चाहे कर लें, मैंने 2 टोक पहले भी कहा था कि ये मुस्लिम लीग नून का फैसला है, ये जो मर्जी कर लें, ये जो मर्जी कहें, अब हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हमारी तमाम फोकस और सारी जो हमारी जदोजहद है अवाम के लिए है। अब नवाज शरीफ का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान की अवाम जो 2-2.5 साल से जिस कर्ब से गुजर रही है, जिस सज़ा से गुजर रही है, महंगाई का तूफ़ान है, दहशत गर्दी जिस किस्म की, जो कि मुखालफीन को की आवाज़ बंदी है, मीडिया की आवाज़ बंदी है, हर सियासी मुखालफीन की आवाज़ बंदी है, अब उसके खिलाफ हमारी जदोजहद है। आपने जो कहना है करें, आपने जो करना है करें, अब ये जदोजहद नहीं रुकेगी। आपने पूरी मुस्लिम लीग नून को जेल में डालना है, ये जदोजहद नहीं निकलेगी। आप इससे घटिया गुफ्तगू करें, अब इसका जवाब इस तहरीक से दिया जाएगा जिसमें तमाम अपोजिशन मुतहद है। और मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि ये घटिया अल्फाज कराए के तर्जुमान जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़बान बंदी कर लें। ये ना हो कि पाकिस्तान की आवाम के हाथ हों और आपके गरेबान हों। आज हाल ये है कि आप दफ्तरों में बैठकर वीडियो मैसेजेस करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, मीडिया का सामना नहीं कर सकते, अपने हलकों में बाहर नहीं निकल सकते, बिलों में घुसे हुए हैं। तो ये उस खौफ की अक्कासी करता है, ये उस खौफ की तर्जुमानी करता है जो नवाज शरीफ, मुत्तहिदा अपोजिशन, शहबाज शरीफ का आप पर तारी है। आप जो मर्जी कहें, आप अपनी घटिया सोच की अक्कासी करते हैं। आपकी हर घटिया सोच, घटिया लफ्ज़ और घटिया बयान का जवाब अब इस तहरीक से आएगा। जो आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, जो कल के फैसले हैं, एपीसी के फैसले हैं, उन तमाम प्लान को आज पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाएगा और जो तहरीक शुरू हो चुकी है उसका पूरा प्लान आपके सामने आज शाम को दिया जाएगा। आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत, जिसकी सदारत मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून करेंगे। और आप हर रोज़ इस डर और खौफ में रहेंगे कि आज फिर नवाज शरीफ का खिताब आने वाला है। हर रोज़ आप इस कर्ब से गुजरेंगे, इस खौफ में मुब्तला रहेंगे और आपकी नींदें इसी तरह हराम हो जाएंगी। कुछ गुजरा पेश गोइयां कर रहे हैं, मरियम नवाज की गिरफ्तारी हो रही है। जब से कल मीटिंग हुई उसके बाद रात भी एक शोर रहा कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी किसी वक्त भी की जा सकती है, तो क्या ऐसी कोई इत्तलात है कि मरियम नवाज? देखिए, मरियम नवाज वो सियासी लीडर हैं जो ना गिरफ्तारी से डरती हैं, ना इन बुज़दिलों से डरती हैं,
ना इन डरपोकों से डरती हैं। इनके पास आखिरी हरबा है कि रियासत को ताकत की तौर पर इस्तेमाल किया जाए। वो खातून जो अपने वालिद के साथ सजाए मौत की चक्की में रहकर 2 दफ़ा आ चुकी है, अपने वालिद के सामने गिरफ्तार हो चुकी है, इनके झूठे इल्ज़ामात के ऊपर उनको गिरफ्तारी से और जेल से वो लोग डराते हैं जो असल में मरियम नवाज़ के खौफ में मुब्तला हैं। और अगर मरियम नवाज़ को गिरफ्तार किया गया, अगर कोई ऐसी घटिया हरकत की गई तो उसका जवाब अब पाकिस्तान की आवाम देगी। मरियम नवाज ना डरने वालों में से है बल्कि वो डराने वालों में से है, जिसके डर में आजकल पाकिस्तान की जो घटिया नालायक सिलेक्टेड हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है, वो उनके खौफ में मुब्तला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो एक कैफियत एक सूरत पैदा हुई है, तो समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो मुकम्मल होगी। देखिए, पाकिस्तान की सियासत अब इज्जत की सियासत होनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत अब पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होनी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान के आइन में तमाम अदारों का जो रोल है वो उसका तयन हो चुका है। नवाज शरीफ जब वोट को इज्जत दो की बात करता है तो वो पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के दस्तूर की, पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती और पार्लियामान की बालादस्ती की बात करता है। और जो बात खाली मुस्लिम लीग नून नहीं, अब पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी करती है, पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम कर रही है, पाकिस्तान के डॉक्टर्स कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो टीचर्स हैं वो कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी कर रही है, लॉयर्स कर रहे हैं, बार काउंसिल्स कर रही हैं। इसलिए ये आवाज़ अब पाकिस्तान की आवाज़ है कि वोट को इज्जत दो और पाकिस्तान में आइन और दस्तूर की इज्जत करो। देखिए, बड़ी वाजिया बात है और इसका कल पार्टी ने फैसला भी किया, जो आज अनाउंसमेंट हुई है। ऐसी लोगों की ज़रूरत नहीं है जो नज़रियाती तौर पर नवाज शरीफ के साथ ना हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ना हो। पाकिस्तान के सदर शहबाज शरीफ उस बयानिए की तौसीह कर चुके हैं और अब ये बात पार्टी के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ है, बहुत क्लैरिटी के साथ है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोग रह सकते हैं जो कायद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होंगे, और बाकी वो तमाम लोग जो इस बयानिए पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के दस्तूर और पाकिस्तान के कानून के साथ नहीं है, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं। अच्छा, मैडम, CWC के मेंबर जो हैं वो तलाल चौधरी और आयशा रजब भी हैं, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं? देखिए, ये आप बहुत ही एक छोटे लेवल पे बात आपने की है। इस CWC का जो एजेंडा है, मैंने पहले जैसे कहा, वो पाकिस्तान के आइन, कानून और हुक्मरानी अवाम की को इंडोर्स करता है और इसकी जदोजहद का आगाज़ और उसका प्लान आज पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा अच्छा, मतलब ये बताइए, जब आप फैसला कर चुके हैं कि ये लड़ाई लड़नी है और उसके लिए मुस्लिम लीग नून खड़ी भी होगी, यकीनन नजर नहीं आ रहा है, तो क्या इस जंग को लड़ने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जो कि अवाम की जंग है, आइन की जंग है, मियाँ साहब खुद भी तशरीफ लाएंगे इस जंग को लड़ने के लिए? देखिए, बात यह है कि मियाँ साहब की, मैंने पहले जैसे कहा कि वो वहाँ रहकर इसको लीड करेंगे, हर इजलास की सदारत करेंगे जैसे कि वो कर रहे हैं, और हर लम्हा ये जो पूरा प्लान बना है मुस्लिम लीग नून का, इसमें लम्हा बर लम्हा वो मौजूद थे। पूरी जब फाइनलाइजेशन एक्टिविटी की भी हुई उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मैं जैसे पहले कह चुकी हूँ कि जो तर्जुमानों की बुखलाहट है, इमरान खान की बुखलाहट है, क्योंकि उनका मसनूई बयानिया दफन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की कॉन्फर्मेशंस आ चुकी हैं। इसलिए उनको ये मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान अवाम जानती है कि नैब न्याजी गठजोड़ इस्तेमाल किया जा रहा है इन तमाम चीज़ों से डिफ्लेक्ट करने के लिए और तमाम मुखालिफ आवाज़ों को बंद करने के लिए। शुक्रिया। ये कह रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ ने कल के इजलास में ये कहा कि जहां इज्जत ना हो वहाँ की ऐसी सियासत, कौन सी सियासत? इसका ये कॉन्टेक्स्ट भी लिया जा रहा है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब ने ये इशारों में बात समझाई है कि जहाँ पे इज्जत नहीं होगी मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा वापस और मैं यहीं पे रहूँगा। इसी में ऐड करने के जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी अदालत ने इस तरह के रिमार्क्स दिए थे, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जनरल मुशर्रफ जो है वो आइन, मेरा सवाल पीछे चला गया। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। पहली बात जो है कि जनरल मुशर्रफ की बात करने का दम, कल शिबरी फराज साहब से सवाल हुआ कि आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ को क्यों नहीं उनकी बात करते, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब सिलेक्टेड टोला मुसल्लत हो, जो कुलभूषण यादव
को फैसिलिटेट करें, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करें और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाए। तो जब पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट जिस हुकूमत के पास नहीं होगा, वो किसी किस्म की ना ताकत रखती है, ना किसी किस्म का नज़रिया रखती है और ना किसी किस्म का रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को दे सकती है। जी, मेरा सवाल ये था कि जो मियां नवाज शरीफ का जो ये कहना था कि जहां जी बिल्कुल, बात ये है कि कल दो टोक अल्फाज में, और आपको मालूम है कि 2-2.5 साल से जो 3 साल से जो जदोजहद वोट को इज़्ज़त दो की नवाज शरीफ साहब की शुरू है, उसमें पहली बात यह है कि एक एक वोट पाकिस्तान के अवाम की इज़्ज़त होनी चाहिए। और जिस सियासत में इज़्ज़त नहीं है, जिस सियासत के अंदर आप इस किस्म के इल्ज़ामात लगा के दूसरों की जग हसाई करें, दूसरों की इज़्ज़त के ऊपर हाथ उठाएं, हर्फ उठाएं, ऐसी सियासत हमें मंजूर नहीं है। अब सिर्फ वो सियासत होगी जो पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक होगी। थैंक यू।